जैसे नदी का बहाव तेज हो, सो नदी को पार करना मूर्खता है। तो क्या करें, सो जाएं? ये नहीं लिखा टोडरमल जी ने कि नदी का बहाव सदा काल एक जैसा नहीं रहता, इसलिए तू जागृत रहना, और जैसे ही नदी का बहाव कमजोर लगे तो तुरंत हाथ पैर मार के बाहर निकल जाना। ऐसे ही जब तीव्र कर्म का उदय हो तब ध्यान आदि में, स्वाध्याय आदि में मन नहीं लगे तो ये मत करना कि अरे छोड़ो क्या होता है इनसे, नहीं, शांति से बैठ के करते रहना। मन नहीं लगे तो भी लगे रहना, शांति से स्वाध्याय आदि से जुड़े रहना, सत्संग करते रहना, तत्व विचार करते रहना। इसी बीच में कर्म के उपसमाधि होंगे, कर्म का उदय मंद पड़ेगा और तुझे तुरंत आत्मानुभूति हो जाएगी। अरे जो जीव ध्यान में बैठते ही नहीं, तत्व विचार करते ही नहीं, तो क्या सम्यक दर्शन हवा में लटक रहा है क्या जो अपने आप आ जाएगा? ये श्वेतांबर मत नहीं है, ये झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो जाएगा। पोपाबाई का राज नथी, दिगंबर धर्म तो शुद्ध तेरा पंतामना में तो पुरुषार्थ की ही मुख्यता से धर्म है। कोई काल लब्धि, कोई भगवान के भरोसे, कोई कुछ नहीं, सब बातें जो कार्य पुरुषार्थ से होगा वो पुरुषार्थ से होगा। ये काल लब्धि और होना तू उसकी बात मत उठा, क्योंकि वो तेरे हाथ की बात। जैसे लोक में तू कोई भी काम पुरुषार्थ से करता है, ये सोच के नहीं करता कि काल लब्धि आएगी तब करेंगे। जब काम करता है तभी काल लब्धि आ जाती। बोलो आता है कि नहीं आता? तो धर्म के कार्य में पुरुषार्थहीन क्यों हो रहा है? तो गुरुदेव क्या ले रहे थे कि भैया तू तो आत्मा के अनुभव में उद्यमशील हो तो ये राग द्वेष मिटेंगे। तो आत्मा के अनुभव में उद्यमशील कौन होगा? जो पहले स्वपर का भेद ज्ञान सच्चा करेगा। जिन जीवों के स्वाध्याय वगैरह अच्छे मजबूत नहीं हैं और जिनने सच्चा वस्तु का स्वरूप नहीं समझा, वे कितने ही ध्यान बयान करते रहे, उन्हें कोई सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होनी। पहले वस्तु का स्वरूप मजबूती से समझो, मिथ्या मान्यता का त्याग करो, पर द्रव्य से अच्छा बुरा होता है मान्यता का त्याग करो, सबसे पहला कार्य। फिर बाद में तत्व विचार में गहरे उतर के आत्मानुभूति का पुरुषार्थ करो। जो जीव भ्रम से कुछ मान रहे हैं और बैठ जा रहे हैं और अपने को आत्मानुभवी मान लिया है, आत्मा की सूक्ष्म चर्चा कर करके अपने को धर्मात्मा मान लिया है, राग आदि अपने से भिन्न ही हैं, ऐसी बातें सोच सोच के भ्रम से, सब लिखा है टोडरमल जी ने, भ्रम से अपने को धर्मात्मा मानता है, धर्म की कोई खबर पकड़ में आई। तो ऐसा आज अभी अपन ने जो स्वाध्याय सुना था वो 8-10 लाइनों में पूरा मर्म आ गया था। आ गया समझ में? असली मुमुक्षु कौन है? जो सबसे पहले वस्तु का स्वरूप समझे। देव शास्त्र गुरु पर हैं, ये पर तब पर हैं जब स्त्री पुत्र मकान दुकान भी पर हैं। जिन्हें स्त्री पुत्र मकान दुकान तो अपने दिखें, उनके लिए तो परेशान होवे, और मंदिर पूजा पाठ भक्ति को पर कहवे, तो ये अनीति है, ये ठीक नहीं है, ये सही वस्तु का स्वरूप नहीं है। स्वाध्याय आदि में तो तू कंटाला मानता है, अरे क्या रखा? और दुकान चलाने में कुछ रखा है, व्यापार करने में कुछ रखा है, वहाँ करता रहता है, वहाँ गुणा भाग लगाता रहता है। समझ में आए? इसलिए शांति से बैठ के जैसे बने राग आदि मिटाने का उपाय करना चाहिए।